नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिस्सा लिया और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और प्रदेश महामंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और विनोद तावड़े सहित विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी बैठक में हिस्सा लिया। हरियाणा निवास में ये बैठक हुई है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही बता दें कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी की अहम बैठक हुई और बैठक में कार्यवाहक सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शामिल हुए। साथ ही शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन से पहले ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि संत कबीर कुटीर में कार्यवाहक सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए अफसरों को हिदायत दे रहे हैं। जीत उस सामूहिक संकल्प की जीत है जो हम सब ने मिलकर विकसित हरियाणा बनाने के लिए लिया है। उधर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर कलाम को याद किया, जिसमें नायब सैनी ने लिखा कि भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान वैज्ञानिक, भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। नायब सैनी ने डॉक्टर कलाम को याद किया, भारत रत्न डॉक्टर कलाम को नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक्स पर लिखते हुए उनको शत शत नमन किया। रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर नायब सैनी ने एक्स पर उनको शत शत नमन किया। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया। एक ही चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग होगी।
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा और झारखंड में 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। झारखंड में 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को होगी दोनों राज्यों में गिनती। महाराष्ट्र झारखंड में आचार संहिता लागू। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है। झारखंड में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उधर भारत के मिसाइल मैन के नाम से विश्वविख्यात पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने लिखा कि आपका संपूर्ण जीवन भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में समर्पित रहा है। आपके विचार और आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट साझा किया और अब्दुल कलाम को नमन किया। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विश्वविख्यात पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। ये मोहनलाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर उनको याद किया। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा चुनाव में ऐतिहासिक जीत और 17 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी को शानदार जनादेश दिया है। उतना ही नहीं, शानदार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी अपनी खुशी इजहार करने का मौका मिलेगा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने पर कहा कि कांग्रेस को ईवीएम को छोड़कर खुद पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। कार्यकर्ताओं ने की है, उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो, उनको भी एक सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बने, उसकी ही तैयारी के लिए बैठक है। विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रभारीगण आ रहे हैं। हम सब भी उस सेलिब्रेशन को अच्छा हो उसकी तैयारी। सर, हरियाणा की जीत का महाराष्ट्र झारखंड पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अच्छा ही असर पड़ेगा। जैसे कहीं विजय होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संदेश जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकम्बेंसी रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी की बजाय, और झारखंड में तो जो सरकार से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं तो बदलेंगे। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार को लेकर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि नतीजों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराश किया है, लेकिन वे हताश नहीं है। हाईकमान इस हार की पड़ताल करेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि इस हार पर चिंता करने की बजाय पार्टी को उसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए और आगे के लिए मंथन करना होगा। संगठन में बदलाव जरूरी है। कुमारी शैलजा ने इशारों में कहीं न कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से चेताते हुए कहा है कि संगठन में बदलाव करने की आवश्यकता है और ये जरूरी भी है। हार के कारणों की पड़ताल की जरूरत है और उनमें बदलाव करने की भी जरूरत है। कुमारी शैलजा की नसीहत यहां पर। उधर राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने इस राणा से विधायक चुने जाने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में सभापति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा।
उन्होंने कहा कि इस राणा के विधायक के रूप में जनसेवा के अपने नए कर्तव्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस राणा को एक बेहतर और विकसित क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले के गांव बालू में एक युवक को चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई होने का मामला सामने आया है। बता दें कि घायल युवक ने अपने घर में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसको पीटने का मामला सामने आया है और जिसके बाद युवक ने अपने घर पर दम तोड़ दिया। परिजनों की सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वो लड़का मारे पिटिया ज्यादा कल्लू पंप चक लिया था इसमें 3-4 जने ने ये ज्यादा मारा पिटिया। अच्छा फिर श्याम आया यू उन्होंने कहा कि मैं तो पंडिता ने ज्यादा मारा हूँ तीनों बाबू को पहले बस इतनी कहानी पाया ना पड़ती। आपका लड़का हाँ क्या नाम है? मोनू है जी, उम्र 28 साल है, बाड़ू है। कब की बात है ये? कब उठाया था कल्लू पंप? तो भी कई दिन हो गए। हाँ ये दिन का लापता था मार लगा तो ये श्याम आया था। अंतवार की बात है। सुबह 5:30 बजे डायल 404 की कॉल आई थी। ये मोनू नाम के लड़के का मतलब मर्डर हो गया। जिस सूचना पर हम गाँव में पहुंचे उसके भाई ने एप्लीकेशन दी। अभी मेरे भाई को एक टुल्लू पंक्ति चोरी के मामले में गांव वाला था एक जोगीराम शर्मा, उसने मारपीट करी थी। उसी की मारपीट के कारण इसकी मौत हो गई। मृतक का नाम मोनू सरो पल्लाराम, उम्र इसकी 25-26 साल है। वहाँ आरोप लाया भी इसकी चोट मारी गई थी, उसी वजह इसकी मौत हो गई। देखा कोई चोट के निशान वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। मामला ये है जी, मोटर चोरी का मामला है जी। वो मेरा भाई ने कहा भाई पंडित जी बोले भाई इसको उठाया मोटर। फिर मेरा भाई माना घर आया जी, ले लिया जाके ने और बोलिया भाई मेरा नुका पंडिता ने ज्यादा मारिया है और मेरा सारा शरीर में उदासी लग रही है, दड़ा बुनी हो रही है मेरे शरीर में, मैं ज्यादा मारा पिटिया हूँ। यहाँ बयान देकर ने जी अपनी सांस किया। मोनू जी किसके पंडिता ने मारिया जी परिवार में। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर सीएम नायब सैनी बोले, दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बीजेपी दोनों राज्यों में जीत दर्ज करेगी। जनता का मोदी की गारंटी पर विश्वास। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बोले हैं, दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, साथ ही जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों सब्जी मंडी में बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है। बता दें कि सब्जी मंडी में टमाटर का रेट 100 रुपए किलो का हो गया है। बता दें कि लोग जहां 1 किलो खरीदते थे, अब वो आधा किलो या 1 पाव ही खरीद रहे हैं। सब्जी खरीदने आए लोगों ने कहा कि बाकी सब्जियां जैसे फूल गोभी 50 से 60 रुपए किलो, बंद गोभी 50 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा महंगा जो है टमाटर हो गया है, जिसका असर जेब पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है।
वहीं सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि टमाटर महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी आवक कम हो गई है और ये पिछले 1 महीने से ऐसा चल रहा है। फिलहाल बीच में टमाटर 80 रुपए किलो हो गया था, लेकिन पिछले 15 दिनों से टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है। मेरा नाम महेंद्र, गांव सागरपुर। आप सब्जी खरीदने आए मंडी? हाँ जी। क्या खरीदा आपने? जहाँ टमाटर भी लिया है कुछ, जहाँ 1 किलो लेते थे वहाँ पाव भर लिया है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह है। एक तो मंडी में आने का दिल नहीं करता है, गंदगी बहुत ज्यादा है। आप गंदगी के ढेर जगह जगह देख लें। सब्जी महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पाते, क्या करें। कुछ पता चल रहा है क्यों महंगी हो रही है? ये बीच में कमीशन खो रहे जो ये खाते हैं। नहीं, जेब पे कोई असर पड़ रहा है? जेब में पैसा ही नहीं बचता, क्या सब्जी खरीदे, चटनी से ही काम चलाना पड़ रहा है। सब्जी खरीदने आए आप? जी। क्या खरीदा आपने? क्या महंगी लगी सब्जी? साड़ी महंगी, गोभी महंगी है, बैंगन महंगी है, टमाटर महंगा है। सबसे ज्यादा कौन सी महंगी? हरी मिर्च महंगी है। सबसे ज्यादा कौन? हरी मिर्च। हरी मिर्च? हाँ जी। कितने रुपए किलो है? 120 किलो हो गई। 120 हो गई। टमाटर? टमाटर 100 किलो हो गया। ये दोनों ही चीजें डेली यूज में आती है? डेली यूज में सब लोग आते हैं। कम खरीदा है आपने? हमने तो खरीदा दुकान के हिसाब से बेचने के लिए, पर जहाँ कम खरीदे तो आगे क्या करें। जेब पे कितना असर पड़ा है ये चीजें महंगी? जेब पे आधे 100 रुपये आधे होगी। ये बोले 1 पाव लेगा, आधी लेगा, 1 पाव लगेंगे। बहुत मेहनत कम होगी। मैं सब्जी मंडी में दुकान लगाता हूँ सब्जी की। सब्जियों की अगर रेट की बात करें तो क्या सब्जियां महंगी हैं? तो किस तरीके से महंगी है सब्जियां? कौन सी महंगी है? ये सबसे पहले तो भैया क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला घर में सारी सब्जियों के साथ में यूज होता है जो है टमाटर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज लहसुन है तुम्हारा। दोनों चीजें महंगी है। प्याज भी महंगी है। आज की डेट में तुम्हारा लहसुन 280 रुपए किलो बिक रहा है। और टमाटर है, टमाटर 100 रुपए किलो है, 90 रुपए किलो भी है। और जो बिल्कुल ज्यादा छोटी गोली टाइप का जो टमाटर आता है वो 60-70 रुपए किलो बिक रहा है। ये महंगी होने की वजह क्या है, कुछ पता चलता है? भैया इसमें कुछ नहीं। उधर हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर सील हुए 8 माह पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। करीब आधा किलोमीटर का बॉर्डर सील होने से अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। रोजाना लोगों को मौत के कच्चे रास्तों से आवाजाही करनी पड़ रही है। शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला का कपड़ा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते सब्जियों के भाव ने गृहिणियों के रसोइयों का जो बजट है बिगाड़ कर रख दिया है। एक तो त्योहारी सीजन, ऊपर से सब्जियों के लगातार बढ़ते भावों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। प्याज 60 रुपए किलो तो टमाटर 120 रुपए तक पहुंच गया है। इन दिनों कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। प्याज और टमाटर के लगातार बढ़ रहे भाव ने सब्जी का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। हालात ये हो चले हैं कि अब प्याज और टमाटर थाली से गायब होने लगे हैं। सारे डबल भाव हो गए। अभी सब्जी मतलब ये पीछे से शॉर्टेज है बहुत ज्यादा वाली, हर सब्जी डबल हो गई। किसके दाम ज्यादा बढ़े? गोभी के बने हैं, मूली के भी बने हैं, खीरा भी मंदा नहीं है, नवरात्रि चलेगा। आज कोई सब्जी यानी कि आलू प्याज टमाटर सब्जी कोई भी मंदी नहीं है। आलू प्याज टमाटर की बात करें, पहले किस दामों में बिक रहे थे, आज किस दामों में मिल रहे हैं? पहले आलू प्याज आज से महीना पहले था वो 30 रुपए किलो। आज के टाइम में है आलू 50 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, टमाटर 120 हो गया, आलू 60, 50, गोभी भी 100, 120, मटर 80 का, शिमला मिर्च भिंडी दिवाली जी फलों के तो वही दाम है, सब्जी महंगी हो गई। अच्छा, क्या क्या चीजें महंगी होगी? हर चीज महंगी है भाई साहब। टमाटर 120 रुपए है, मटर 80 रुपए पाव है, अदरक 400 रुपए किलो है, एक अदरक 100 रुपए किलो है, प्याज 80 रुपए किलो, आलू 60 रुपए किलो है। लहसुन अदरक भी? लहसुन जो है वो 400 रुपए किलो है। अच्छा, सेब क्या महंगा हुआ है? सेब महंगा वही बाबूजी, सेब का तो वही रेट है। अब सीजन है 140 बिक रहा है किलो में।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि गुरुग्राम के डीसी ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि पूरे एनसीआर जहां ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव की माने तो बीएनएस की धारा 163 के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकते हैं। उसके लिए भी समय और दिन निर्धारित जो है किया जाएगा और जैसे दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नव वर्ष के आगमन पर लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पराली जलाने पर 3 गांवों के ग्राम सचिवों, सरपंचों और नंबरदारों के साथ साथ 3 थाना प्रबंधकों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं संबंधित गांवों के पड़ने वाले थाना प्रबंधकों के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। खेतों में अवशेष जलने की घटनाओं के तहत 26 गांवों के ग्राम सचिवों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद्र ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र में अभी तक 71 जगहों पर आगजनी की घटनाओं की सूचना मिली है। खबर कैथल से है, जहां धान के अवशेषों में आग लगने के अब तक 83 मामले सामने आए हैं। तो वहीं आग लगाने वाले किसानों और अन्य लोगों को कृषि विभाग द्वारा 80,000 रुपए का जो है जुर्माना किया गया है। कृषि विभाग के सहायक अभियंता जगदीश मलिक ने बताया कि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर किसानों को धान के अवशेष न जलाने को लेकर जागरूक कर रही है। खबर सिरसा से है, जहां पराली जलाने के 7 मामले जो है सामने आए हैं। साथ ही 2 स्थानों पर आगजनी की पुष्टि हुई है। तो वहीं कृषि विभाग ने 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव ने बताया कि पराली जलाने को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लूट हो गई है, इसके अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है 1509, 16 बावने, उनकी हार्वेस्टिंग चल रही है। और किसान अपने धान की पराली को आग ना लगाएं, इसके लिए प्रत्येक गांव के अंदर विलेज लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, ब्लॉक लेवल टीमें गठित। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जैसा कि खरीफ 2024